हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस विथ आवर टीम में स्वागत है। आज हम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आज के वीडियो देखने के बाद आप लोग दर्पण प्रतिबिंब से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? यदि दर्पण में हमारा पहला प्रश्न है, यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 दिखाई देते हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कोई भी अगर दर्पण है, उस दर्पण में अगर देखा जाए तो 3:40 हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि दर्पण में 3:40 हो रहा है और हमसे पूछ रहा है वास्तविक समय। तो वास्तविक समय जब भी हमको निकालना होगा या वास्तविक समय अगर दिया रहेगा और उसको दर्पण अगर प्रतिबिंब निकालना होगा कि दर्पण में समय क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 11:60 में से घटा देते हैं। 11:60 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर 11:60 में से अगर माइनस कर देंगे तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जैसे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11:60 में से आपको क्या कर देना है, 3:40 दिया था समय, कितना दिया था, 3:40। तो 3:40 को हम लोग 11:60 में से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिएगा 60 में से 40 गया कितना होता है, 20। और यहाँ पे देखिए 11 में से 3 गया कितना होता है, 8। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8:20। कितना हो जाएगा, 8:20 हो जाएगा। ठीक है, 8:20। देखिए 8:20 कहाँ दिया है, बी नंबर। तो जिसका भी बी नंबर उत्तर सही है। ठीक है, देखिए आप लोग, हमारे चैनल का नाम है सक्सेस विथ आवर टीम। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कर रहा है अगला प्रश्न? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक घड़ी में 6:15 का समय है, अर्थात 6:15 हो रहा है, तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई दिए? तो कहने का मतलब है कि अभी मैं बताया हूँ कि अगर दर्पण का समय दिया रहे, वास्तविक समय पूछे या वास्तविक का समय दिया रहे और दर्पण में समय पूछे, इसके लिए हमको क्या करना है, 11:60। देखिएगा 11:60 को हम लोग 12 भी बोलते हैं। जो 12 हमारा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं 11:60। इसी को क्या बोलते हैं, 11:60। और इसी 11:60 में से हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर इस प्रश्न को हल करेंगे तो 6:15 समय हो रहा है। अभी मैं बताया इसके लिए आपको क्या है, एक ट्रिक क्या होता है कि 11:60 में से हम 6:15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। तो 11:60 में से अगर 6:15 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 में से 15 को अगर माइनस करेंगे तो 45 होता है। और उसके बाद 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5:45 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो इसके लिए भी हम क्या कर देंगे, 11:60 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 11:60 में से यहाँ पे माइनस करना है 4:45 को। किसको करना है, 4:45 को करना है। तो अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7:15। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और कैसे इस ऐसे प्रश्नों को करना है। ठीक है, आप लोग अब आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। चलिए एक चीज़ देखिएगा, ध्यान रखें, दर्पण में समय ज्ञात करने के लिए सदैव 11:60 में से वास्तविक समय को घटाया जाता है। ठीक है, कितने में से घटाया जाता है, 11:60 में से घटाया जाता है। अथवा वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए भी दर्पण समय दिए रहने पर भी आप लोग क्या करोगे, 11:60 में से ही माइनस करोगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर दर्पण का समय दिया हो और वास्तविक समय पूछे
या वास्तविक समय दिया हो, दर्पण का समय पूछे तो आपको 11:60 में से ही क्या करना है, माइनस करना है। देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं कि जो 11:60 से जो अधिक आते हों, जैसे मान लीजिए कभी 1:20 दे दिया जाए, 2:30 दे दिया जाए, तब वहाँ पे 11:60 में से माइनस नहीं करके, तो तब वहाँ पे कितने से माइनस करेंगे, तो 23:60 से करेंगे। कितने से करेंगे, 23:60 से। इसको याद रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, या तो आपको 11:60 से माइनस करना है दर्पण निकालने के लिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए या तो 11:60 से माइनस करना है आपको, या 23:60 से करना है। किससे करना है, 23:60 से करना है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 है तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। जैसे कोई भी अगर दर्पण प्रतिबिंब है उसमें 11:09 हो रहा है, तो वास्तविक समय में से पूछ रहा है। घड़ी में समय का मतलब होता है वास्तविक समय। वास्तविक समय क्या होगा, तो देखिए इसको भी हम लोग आसानी से घटा सकते हैं। 11:60 में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, तो 11:09 को कर देंगे। किसको कर देंगे, 11:09 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए माइनस किया जाए। देखिए इसको अगर माइनस करेंगे तो 60 में से 9 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाता है, ठीक है। और 11 में से 11 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0:51। तो देखिए 0:51 का मतलब होता है 12:51। यहाँ पे 0 का तात्पर्य है कि 12 बज रहा है, और 12:51 हो रहा है, ठीक है। 12:51 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिएगा 0:51 का मतलब होता है 12:51, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। यदि घड़ी में समय 12:20 हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। कह रहा है कि घड़ी में 12:20 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न को, अब क्या हम 11:60 से 11:60 से अब माइनस करेंगे, नहीं होगा। ये बताइए कभी भी क्या हम 11:60 से 12:20 को हम लोग निकाल सकते हैं, कभी भी नहीं। अब यहाँ पे ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, किससे माइनस करना है, तो मैं बताया हूँ एक तो 11:60 होता है और एक होता है 23:60। तो हम 23:60 से भी हम निकाल सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब को, ठीक है। तो इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिएगा 23:60 से हम लोग क्या कर देंगे, 12:20 को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, 12:20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 60 में से 20 का कितना होता है, 40, और 23 में से 12 गया कितना होता है, 11। तो जिसका भी 11:40 उत्तर है, 40 उत्तर है, उसका क्या है, सही है 11:40। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा अब क्या हो गया, जितना भी जो क्लॉक मिरर, ये जो क्लॉक वाला जो इमेज का जो मिरर का जो प्रश्न पूछा जाता है, क्लॉक इमेज मिरर, ये प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग का ट्रिक आपको समझ में आया होगा, और इस पर आप लोग विशेष रूप से फोकस करिएगा। फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि कभी भी घड़ी में अगर दर्पण का प्रतिबिंब का समय पूछा या वास्तविक समय पूछा जाए तो हमेशा या तो आपको 11:60 में से माइनस करना है उस समय को, या 23:60 में से माइनस करना है। देखिए 11:60 का मतलब होता है 12, और 23:60 का मतलब होता है 24, ठीक है। इसी का क्या है, मल्टीपल होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा और लगा होगा कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हमारा यह वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।